दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट सिंपल होता है लेकिन लॉस डेंजरस होता है। और बिगिनर्स 5 गलतियां ऐसी करते हैं जो उन्हें डायरेक्ट नुकसान तक ले जाती हैं। आज की वीडियो में मैं वही टॉप 5 मिस्टेक रिवील करूंगा। अगर आपने ये अवॉइड कर लिया तो आपका लॉस 50% से कम हो सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, समझ लेना और फॉलो कर लेना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। टॉप 5 डेडली मिस्टेक एवरी ऑप्शन सेलर मस्ट अवॉइड। कौन से मिस्टेक अवॉइड करने चाहिए, वन बाय वन हम देखेंगे, स्टडी करेंगे और उसे अवॉइड करेंगे। मिस्टेक 1, इंटरिंग द मार्केट ड्यूरिंग द इनिशियल ओपनिंग वोलेटिलिटी। दोस्तों, जैसे ही मार्केट शुरू हुआ, बस बिगिनर्स होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जल्द से जल्द एंट्री लिया जाए और जल्द से जल्द प्रॉफिट कमाया जाए। ऐसा नहीं होता है। बिटवीन 9:15 एंड 9:45 द मार्केट बिहेव वाइडली, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्रीक्वेंटली फेक ब्रेकआउट्स। Beginners often enter during this period and their stop loss gets hit almost immediately. तो ये गलतियां हमें नहीं करनी है। 9:15 से 9:45 तक हमें एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि यही टाइम होता है जहां पे फंस जाते हैं, बिगिनर्स हो या फिर प्रो हो। बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाती है। अगर हमने गलती से कोई रॉन्ग डायरेक्शन चूज कर लिया तो स्टॉप लॉस हिट होना ही है। तो पहला रूल क्या कहता है कि हमें 9:45 के पहले एंट्री नहीं लेना है। तो करेक्ट रूल क्या है, एंट्री ओनली आफ्टर 9:45 AM। पहले आधे घंटे मार्केट को सेटल होने दो, टाइम दो। मार्केट सेटल होने के बाद मार्केट को अपना ट्रेंड है वो डिसाइड करने दो। वो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर रेंज बॉन्ड है, साइडवेज है, ये सब डिसाइड होने दो। फिर हमें स्क्रीन पे दिखेगा, उसके बाद हम चूज करेंगे। सेटल होने दो मार्केट को, ट्रेंड जो है क्लियर दिखना चाहिए, उसके बाद ही एंट्री करना चाहिए। आइडेंटिफाई वेदर द मार्केट इज ट्रेंडिंग और रेंजिंग। दिस हेल्प्स यू अवॉइड अननेसेसरी लॉसेस। मिस्टेक 2, रॉन्ग स्ट्राइक सिलेक्शन। सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर से यही करते हैं कि रॉन्ग स्ट्राइक सिलेक्शन करते हैं। बिगिनर्स ऑफन सेल एटीएम और वेरी नियर स्ट्राइक वेयर द रिस्क इज सिग्निफिकेंटली हाई। अगर आप नजदीक का या फिर एटीएम का आप स्ट्राइक प्राइस सेल करते हो तो वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे ज्यादा वोलेटिलिटी होती है और प्राइस जो है बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाती है। तो ऐसे में होता ये है कि आपका स्टॉप लॉस है वो जल्दी से जल्दी हिट होने के चांसेस होते हैं। तो करेक्ट रूल क्या है, एटीएम से 2 स्ट्राइक अवे सेल करो। डेल्टा अराउंड 0.10 टू 0.20 होना चाहिए, तो डेल्टा चेक करो और 0.10 टू 0.20 रहेगा, वही स्ट्राइक प्राइस आपको सेल करना है। अवॉइड सेलिंग एक्सट्रीमली फार ओटीएम स्ट्राइक्स वेयर द प्रीमियम इज टू लो। बहुत ही ज्यादा लो प्रीमियम रहेगा, उसे हमें सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि डीके होने के लिए कुछ तो बचना चाहिए। तो प्रीमियम भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन डेल्टा भी चेक करो। स्ट्राइक सिलेक्शन इज इक्वल टू सर्वाइवल। अगर आप राइट राइट स्ट्राइक सिलेक्ट करोगे तो आप सर्वाइव कर पाओगे। अगर आप रॉन्ग स्ट्राइक सिलेक्ट करोगे तो फिर स्टॉप लॉस हिट होना ही है। मिस्टेक 3, नो स्टॉप लॉस, मेंटल एसएल। स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाते नहीं है, दिमाग में रखते हैं। ऐसे में क्या होता है, हमारा दिमाग क्या करता है, जब स्टॉप लॉस के नजदीक ट्रेड गया, हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को और दूर लेके जाते हैं और जो लॉस है वो बढ़ता जाता है। तो दिमाग में सिर्फ रखने से मतलब नहीं है, सिस्टम में लगा लो। और जो भी स्टॉप लॉस लगाओगे उसे क्या होना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, एकदम पक्का वाला स्टॉप लॉस। करेक्ट रूल क्या है, एसएल प्रीमियम का 40 to 50% होना चाहिए। प्रीमियम का 40 to 50%। डेली मैक्सिमम लॉस फिक्स होना चाहिए। 1% कैपिटल, जो आपका कैपिटल है उसका 1% उतना ही आप लॉस दे सकते हैं, उससे ज्यादा लॉस देना ही नहीं है। कीपिंग लॉसेस स्मॉल इज द ट्रू सुपर पावर ऑफ एन ऑप्शन सेलर। सबसे पहले आपको लॉस छोटा रखना है। लॉस को कंट्रोल करोगे तो आप प्रॉफिट में आओगे। मिस्टेक 4, ट्रेडिंग ड्यूरिंग मेजर न्यूज इवेंट।
जहां पे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए वही दिन पे ट्रेडिंग करेंगे। ये करोगे तो लॉस तो होना ही है। जब इवेंट रहेगा, कोई न्यूज रहेगी, जैसे कि लाइक आरबीआई अनाउंसमेंट है, द बजट, फेड मिनट्स एंड इन्फ्लेशन डेटा create extreme volatility in the market. Beginners often get caught on the wrong side during this period. तो ऐसे टाइम पे अगर रॉन्ग साइड हमने चूज कर ली तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, और फिर पूरा मंथ क्या होता है, वो लॉस रिकवर करने में जाता है। तो ऐसे दिन पे क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, उस दिन ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं। एक दिन ट्रेडिंग नहीं करने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये समझ लेना कि वो दिन आपका छुट्टी है। करेक्ट रूल क्या है, अवॉइड ट्रेडिंग ड्यूरिंग हाई इंपैक्ट न्यूज, फोकस ऑन ट्रेडिंग ऑन साइडवेज और स्टेबल मार्केट डेज। जब आपको समझ में आ रहा है साइडवेज मार्केट है, उस दिन आप सेल कर सकते हो। स्टेबल है मार्केट, ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, उस दिन आप ट्रेड कर सकते हो। मार्केट स्लो होना चाहिए, सेलर के लिए फेवर में रहेगा। वेट फॉर एन आईवी स्पाइक, दैट्स व्हेन प्रीमियम आर मोस्ट फेवरेबल। मिस्टेक 5, ओवर कॉन्फिडेंस एंड ओवर ट्रेडिंग। After a few small wins, beginners start believing they have the market under control, and then they prematurely increase their position size. क्या होता है, हमें बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और हम क्या करते हैं, अपनी साइज बढ़ा लेती हैं, पोजीशन साइज बढ़ा लेते हैं, क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं। तो क्वांटिटी जैसे ही बढ़ गई, वही ट्रेड अगर लॉस में गया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो क्वांटिटी जो है वो आपको कांस्टेंट रखना है, बार बार चेंज नहीं करना है। अगर एक लॉट से कर रहे हो तो पूरा मंथ एक लॉट से करो, दो लॉट से कर रहे हो तो पूरा मंथ दो लॉट से करो, चार लॉट से कर रहे हो तो पूरा मंथ चार लॉट से ही करो। लेकिन क्वांटिटी अगर आप अचानक से बढ़ाओगे और वही ट्रेड अगर लॉस में गया तो उसे रिकवर करने में फिर आपका ज्यादा टाइम जाता है। तो इसीलिए जो पोजीशन साइज है उसे सेम रखो, और कॉन्फिडेंस में उसे मत बढ़ाना। इंटरिंग पोजीशन ऑन एवरी माइनर पुल बैक, ऐसी गलती कभी भी मत करना। रूल्स, इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है बिग लॉस। तो करेक्ट रूल क्या है, स्टार्ट्स विद जस्ट वन लॉट। एक लॉट से स्टार्ट करो, देखो क्या हो रहा है, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, उसके बाद आप लॉट साइज बढ़ा लो। एक लॉट से आपको अच्छा प्रॉफिट आया, फिर लॉट बढ़ाओ, दो लॉट करो, उसे दो महीना करो, तीन महीना करो, फिर तीन लॉट, फिर चार लॉट, ऐसे धीरे धीरे अपना लॉट साइज बढ़ाओ। आज एक लॉट से किया, प्रॉफिट आया, दूसरे दिन चार लॉट से किया, तो ऐसा नहीं चलता है। सेट अ वीकली टारगेट, नॉट अ डेली टारगेट। डेली आपको नहीं देखना है, तो वीकली टारगेट आपका होना चाहिए। डेली आप चेक करते रहोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, गलत कैलकुलेशन हो जाएगा। ट्रेडिंग रिक्वायर्स पेशेंस एंड डिसिप्लिन। बिना पेशेंस और डिसिप्लिन के आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन नहीं सकते। तो आपको पेशेंस और डिसिप्लिन खुद में लाना ही होगा। बोनस मिस्टेक, जर्नल ना बनाना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जर्नल बनाते ही नहीं है। 90% ट्रेडर्स है जो जर्नल बनाते नहीं है। ट्रेडर हु मेंटेन अ जर्नल कंसिस्टेंटली improves, while one who doesn't end up repeating the same mistake. Record the following point in your journal. क्या पॉइंट्स आपको जर्नल में मेंटेन करने हैं, पूरा डिटेल दिया है। एंट्री एग्जिट, आपने कब एंट्री की, क्या पॉइंट पे एंट्री की, कौन से प्राइस पे एंट्री की, एग्जिट कौन से प्राइस पे किया, लिखना है। व्हाई यू सोल्ड, आपने क्यों बेचा है, रीजन होना चाहिए। बेवजह आपको नहीं बेचना है, रीजन लिखना है। अगर आपको लिखना है, ये पता है ना, तो बिना रीजन के आप वहां पे सेल नहीं करोगे। एसएल हिट हुआ तो क्यों हुआ, क्या वजह थी, लिखना है। तो अगर आप लिखोगे तो वो गलती रिपीट नहीं करोगे। इमोशनल स्टेट उस वक्त क्या था, ये आपको लिखना है। जब आपने एंट्री ली तब इमोशंस क्या थे, एग्जिट किया क्या इमोशंस थे। मार्केट का ट्रेंड आपको लिखना है, हर रोज लिखना है। एक महीना आप करके देखो, वन मंथ में आपको रिजल्ट आपके सामने रहेगा। कई सारी मिस्टेक्स है जो आपके सामने रहेगी और वो आप उसे करेक्ट करोगे, तभी आप जाके सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। अगर आप ये सब लिखोगे नहीं, गलतियां
दोहराते रहोगे और मिस्टेक बार बार वही होगी तो लॉस भी होना ही है। तो समरी प्लस रियल टॉक। क्विक रिकैप करते हैं हम। अर्ली एंट्री वही मिस्टेक होता है, अर्ली एंट्री करते हैं इसलिए लॉस होता है। रॉन्ग स्ट्राइक, नो एसएल, तो ये गलती नहीं करनी है। न्यूज ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। बोनस, नो जर्नल, तो आपको आज ही जर्नल बनाना है और उसमें सारी चीजें नोट करनी है। अवॉइड मिस्टेक, लॉस कंट्रोल इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। अगर आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो आपको खुद को कंट्रोल करना ही होगा, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ आपको वैल्यू मिली हो, तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन को दबा के ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट जरूर कर लेना ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।